बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में छापेमारी जारी। काफी देर से, पिछले काफी समय से बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में छापेमारी की जा रही है। बीबीसी के लंदन ऑफिस में इस बारे में सूचना दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर और सभी कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा। आपको बता दें, पिछले काफी समय से बीबीसी का मामला भी सुर्खियों में है और कई बार भारत सरकार बीबीसी के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुकी है। लेकिन बीबीसी की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उसको लेकर के बीबीसी विवादों में रहा और आज आयकर की छापेमारी। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए दिल्ली और मुंबई दोनों बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर छापेमारी की ये सूचना आई है। हालांकि अब जो आयकर विभाग से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इस तलाशी अभियान है और दोनों दफ्तरों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। करीब 20 से 25 लोग थे, उनके फ़ोन जब्त किए गए, उनको घर जाने के लिए कह दिया गया और लंदन जो बीबीसी का हेडक्वार्टर्स है उसको वहां भी सूचना दे दी गई थी इनकम टैक्स के द्वारा और बताया गया था, जिसके बाद बीबीसी हेडक्वार्टर्स ने सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने से मना कर दिया है। अब यह तलाशी अभियान की जा रही है और जो पुख्ता निकलकर मामला सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीबीसी पर आरोप है कि विदेशी जो टैक्स है, इंटरनेशनल जो टैक्स है, उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता देखने को मिली है, जिस वजह से यह तलाशी अभियान की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और करीब कहें कि 4 दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों की टीम इस पूरी अभियान में जुटी हुई है और दिल्ली और मुंबई दोनों स्थानों पर छापेमारी की जाँच की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से अब बयान आने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर बैन किया गया था उसके बाद यह केंद्र सरकार की कार्यवाही है और बीबीसी के ऊपर बड़ी एक कार्रवाई के रूप में कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स के तरफ से कोई इस तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इस छापेमारी के पीछे रीजन क्या है, लेकिन माना जा रहा है कि जो इंटरनेशनल टैक्स है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता पाई गई थी और जिसके सर्वे के लिए टीम वहां पहुंची है और अब सर्वे कर रही है। जी, क्या विदेशी फंडिंग को लेकर के भी कोई आरोप है क्या बीबीसी पर? नहीं, देखिए अमूमन यह रूटीन में भी देखा जाता है कि इनकम टैक्स अमूमन ऐसी कंपनियों पर जिनका जो विदेशों में हेडक्वार्टर्स होते हैं, चूंकि बीबीसी का हेडक्वार्टर लंदन में है और जो टैक्सेज होते हैं उसको लेकर जांच के लिए की जाती है और इससे पहले भी देखा गया है तमाम ऐसी कंपनियों पर जो जिन के हेडक्वार्टर्स विदेशों में होते हैं और उनमें कोई गड़बड़ी का आरोप होता है, अनियमितता का आरोप होता है तो उसकी जाँच की जाती है और इस केस में भी शुरुआती तौर पर यही माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और ऐसे में जब तक आधिकारिक बयान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आ जाता कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्या टैक्स में अनियमितता ही है या और कुछ है, तब तक कुछ कहना, इस तरह से कह पाना मुश्किल है। जी और इस पूरे मामले को लेकर के क्या बीबीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री को लेकर के विवाद सामने आया, क्या उसी वजह से ये बदले की भावना से कोई कार्रवाई, इस तरह की कोई बात कही गई हो? नहीं, देखिए बीबीसी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल सुशील, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, दिल्ली में बीबीसी दफ्तर को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है दिल्ली में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीबीसी पर ये बड़ी कार्रवाई। बीबीसी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसमें, और उसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा है और उस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में बैन भी लगाया गया। लेकिन करीब 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी अब आयकर विभाग की तरफ से और दिल्ली का जो ऑफिस है बीबीसी का उसे सील कर दिया गया है। इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है और उसी में अनियमितता को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीबीसी दफ्तर को सील कर दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब विपक्ष सरकार पर हमलावर। विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को बदले की भावना से की गई कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। करीब 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी एक साथ की जा रही है बीबीसी के जो ऑफिस है और दिल्ली में जो ऑफिस है, दिल्ली में जो बीबीसी का दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है। इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
बीबीसी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से। बीबीसी का जो दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, बीबीसी का जो ऑफिस है, बीबीसी का जो दफ्तर है दिल्ली का, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए दिल्ली मुंबई दोनों में टीम पहुंची थी और करीब दोनों में 4 दर्जन से ज्यादा टीमें पहुंची थी वहां पे, और जांच के बाद, सर्वे के बाद सील किया गया है और तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। जो सूत्रों के मुताबिक खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा हुआ मसला है और उसको लेकर इनकम टैक्स की टीम दोनों दफ्तरों पर पहुंची थी और इसकी सूचना लंदन में स्थित हेडक्वार्टर्स जो बीबीसी का है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का, इसको सूचना दे दी गई थी। और उसके बाद बीबीसी ने भी जो तमाम स्टाफ आने वाले थे उनको सूचित कर दिया था कि वे लोग न आए, और जो लोग वहां मौजूद थे 20 से 25 जो स्टाफ थे वो वहां मौजूद थे, उनके फोन जब्त कर लिए गए थे और उनको घर भेज दिया गया था। और इस पूरे मसले की इंक्वायरी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है और सियासत के तहत अब आरोप उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर लग रहे हैं और कांग्रेस इसको लेकर महुआ मित्रा का अभी हाल ही में एक ट्वीट आया और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का ये नतीजा है कि लगातार कार्रवाई उस पर की जा रही है। जी, ये भी बताया जा रहा है सुशील के सभी जो कर्मचारी वहां पर थे उनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया। बिल्कुल, देखिए अमूमन ये आईटी रेड की प्रक्रिया है। जब भी कहीं रेड आईटी की होती है तो उसमें जितने भी दफ्तर में कर्मचारी या उस वक्त लोग होते हैं वहां फोन के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं। और जब तक, चूंकि ये तार सबसे जुड़े हुए हैं, जो भी स्टाफ काम करता है उन सबकी सैलरी और उनके टैक्सेशन से जुड़ा मसला है, तो निश्चित तौर पे पूछताछ के घेरे में सब आते हैं और उस दौरान किसी तरह की कोई और गड़बड़ी ना हो, कोई जांच को प्रभावित न किया जाए, उस सर्वे को प्रभावित न किया जाए, इसको लेकर तमाम जितने भी स्टाफ, जितने कर्मी थे वहां, बीबीसी कर्मी, सबके फोन को जब्त कर दिया गया था और उनको बाद में घर जाने के लिए कहा गया और उसके बाद दफ्तर को सील किया गया है। जी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि इंटरनेशनल टैक्स का ये कुछ मामला है, उसी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस मामले में ज्यादा सामने आ रही है? देखिए हितेंद्र, शुरू में यह सूचना आई थी कि आईटी की रेड हुई है बीबीसी पर। उसके बाद तमाम जो एजेंसीज हैं वो काफी सक्रिय हुई। बीबीसी के जितने पत्रकार हैं वो जो नहीं पहुंचे थे ऑफिस, वो नहीं पहुंचे, उनको मना किया गया। और अमूमन होता यह है कि जो टैक्सेज पे होते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो टैक्सेज होते हैं, उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा था, उसकी शिकायत थी, जिसको देखते हुए जो आईटी की टीम थी, इनकम टैक्स की टीम थी, वो वहां दफ्तर पहुंची थी और पहुंचकर इसकी जांच करेगी। सर्वे किया जा रहा है। अमूमन एक शब्द का, तलाशी और सर्वे का, छापेमारी की जगह तलाशी और सर्वे का शब्दों का इस्तेमाल इसलिए आईटी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा किया जा रहा है कि अमूमन रेड तब होता है जब इसकी पूर्णतः आशंका हो जाए कि बीबीसी ने या किसी भी संस्थान ने कोई गड़बड़ी की है। लेकिन अगर कोई भी इनकम टैक्स किसी ऐसे संस्थान पे पहुंचता है, कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रैप करता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, तलाशी लेता है कि क्या आपने कोई गड़बड़ी की है या नहीं की है, तो वो बिल्कुल। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी, ये बड़ी खबर। दिल्ली और मुंबई में ये छापेमारी, मीडिया संस्थान बीबीसी और दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे देखने को मिले हैं और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों से दफ्तर छोड़ करके घर जाने के लिए कहा गया है। और इस मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से अब निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस कार्रवाई को लेकर के विपक्ष की तरफ से निशाने पर सरकार को लिया गया है। दिल्ली मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी, तो वहीं विपक्ष ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है सरकार पर। इससे पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के भी अलग अलग जगहों पर इसी तरह के विवाद जो है वो देखने को मिले। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई भी गई, लेकिन बीबीसी के दफ्तर पर कार्रवाई के बीच अब कांग्रेस का यह बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो ये कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं और कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। अब आगे की जांच इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की जा रही है।
लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है बीबीसी के दफ्तर पर कार्रवाई को लेकर के। कांग्रेस ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित उसमें कहीं ना कहीं आरोपी बनाया गया पीएम मोदी को उस वक्त जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पर आधारित एक घटना पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई बीबीसी की तरफ से और उसके बाद से लगातार देश भर में उस डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा होती रही। भारत सरकार की तरफ से उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया, लेकिन वो दूसरे माध्यमों से वो अनेकों लोगों तक वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो पहुंची और अब बीबीसी के दफ्तर पर यह कार्रवाई जो की गई है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा हुआ यह मसला बताया जा रहा है। इसी को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई और अब इस पर कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा गया, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया।